नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में वीरता और स्वाभिमान का दूसरा नाम है। द लायन ऑफ मेवाड़, द स्पिरिट ऑफ महाराणा प्रताप। सच कहूं तो ये एक ऐसे शूरवीर की कहानी है जिसने अपने आत्मसम्मान को किसी भी बड़े से बड़े साम्राज्य की ताकत से हमेशा ऊपर रखा। अब आप सोचिए, जिस समय भारत के ज्यादातर राजा मुगल साम्राज्य की असीमित ताकत के आगे सिर झुका रहे थे, उस वक्त एक राजा ने संघर्ष का वो रास्ता चुना जो बहुत ही कठिन और कह सकते हैं कि बेहद क्रूर था। ये कहानी एक ऐसे अकेले योद्धा की है जिनके इस अटल आत्मसम्मान ने मानो एक पूरे युग की ही परिभाषा बदल कर रख दी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जन्म और प्रारंभिक जीवन। 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में उनके जन्म से लेकर 1572 में मेवाड़ के राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक, फिर 1576 का वो ऐतिहासिक महायुद्ध और अंततः 1597 में उनका देहावसान। अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं है, बल्कि शौर्य और अटूट देशभक्ति की एक पूरी सदी का सार है जो हमें इस सफर में साफ साफ दिखता है। नेतृत्व और बहादुरी, ये दोनों चीजें उनमें मानो बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थीं। 9 मई 1540 को महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई के घर जन्मे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के इस वीर ने सिर्फ तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में ही महारत हासिल नहीं की, बल्कि सच तो ये है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा का जज्बा उनमें जन्मजात था। बिल्कुल यही वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर इतिहास का सबसे मजबूत किला खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मुगलों का ऐतिहासिक विरोध। साल था 1572। यही वो साल था जब महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया गया। अब देखिए, उस वक्त देश का राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। ज्यादातर राजा सम्राट अकबर की सर्वोच्चता स्वीकार कर चुके थे और मुगलों का विस्तार चारों ओर हो रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए यह सिर्फ सत्ता बचाने का खेल बिल्कुल नहीं था। जब अकबर ने अपना दूत भेजकर उनसे अधीनता स्वीकार करने को कहा तो उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, अपना राज्य, सम्मान और स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जरा सोचकर देखिए इस बात को। ये केवल कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसा अडिग फैसला था जिसने आगे के पूरे इतिहास की दिशा ही तय कर दी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 3, हल्दी घाटी का महायुद्ध। दिन था 18 जून 1576। एक तरफ आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल और असीमित सेना, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की संख्या में बहुत कम लेकिन देशभक्ति से पूरी तरह से ओतप्रोत सेना। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मेवाड़ की रक्षा सिर्फ हथियारों या सैनिकों की गिनती से नहीं हो रही थी, बल्कि अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम के बल पर की जा रही थी। और इतिहास गवाह है कि उस दिन दुश्मन सेना भी उनके पराक्रम को देखकर कांप उठी थी। और इस भयंकर युद्ध में वफादारी की जो सबसे अद्भुत परिभाषा गढ़ी गई ना, वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जानवर ने दी। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने बुरी तरह घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को रणभूमि से एकदम सुरक्षित बाहर निकाला और अपनी अंतिम सांस तक उनका साथ निभाया। सच्ची निष्ठा और समर्पण का शायद ही इससे भावुक और अद्वितीय उदाहरण कहीं और देखने को मिले। युद्ध के बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं भाग 4 में, संघर्ष और मेवाड़ का पुनरुत्थान। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय शायद सबसे अंधकारमय था, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला भी। जंगलों और पहाड़ों के बीच निर्वासन का जीवन बिताना जरा भी आसान नहीं था। यहाँ तक कि कई बार तो घास की रोटी खाकर भी दिन गुजारने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। ये एक ऐसी अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा थी जिसे उन्होंने बिना अपने आत्मसम्मान से कोई भी समझौता किए हंसते हंसते सह लिया। तो फिर इतनी बड़ी मुश्किलों के बाद वापसी का रास्ता कैसे बना? खैर, इसका पहला कदम था पहाड़ों में उस भीषण निर्वासन को सहना और अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। दूसरा और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था जब भामाशाह जैसे महान देशभक्त ने इस संघर्ष के लिए अपनी पूरी संपत्ति ही दान कर दी। ये नागरिक देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। बस इसी सहयोग से सेना को फिर से संगठित किया गया और अंततः अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों पर वापस अपना अधिकार जमा लिया। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर,
अमर गाथा और प्रेरणा। 19 जनवरी 1597 को उनके देहावसान के साथ एक युग का तो अंत हो गया, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया ना, वो आज भी त्याग और स्वाभिमान का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, कभी घुटने नहीं टेकते। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे साहस और देशभक्ति के एक शाश्वत प्रतीक हैं, और यही वजह है कि उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज के इस आधुनिक युग में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें क्या त्याग करने की आवश्यकता है? महाराणा प्रताप का जीवन हमें उस दौर के सम्मान और कर्तव्य की याद तो दिलाता ही है, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपने मूल्यों के लिए डटकर खड़े होने का असल अर्थ क्या होता है, ये हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय रहेगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।